क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। आज जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं डेटा सिक्योरिटी की। ठीक है ना? डेटा सिक्योरिटी, व्हाट इज़ डेटा सिक्योरिटी? द प्रोटेक्शन ऑफ डेटा इज़ कॉल्ड data security. The data stored in computer can be lost due to different reasons. It can be lost accidentally or someone can damage it. Data can be lost partially or completely. For an organization, data is more important than computer itself, so it should saved in such a way that it may not be lost or damaged. डेटा क्या होता है? जिस डेटे की आप प्रोटेक्शन करते हो उसको क्या कहते हैं? डेटा सिक्योरिटी कहते हैं। डेटा आपका कई तरह का हो सकता है, जैसे कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन का डेटा होगा। ठीक है ना? तो वो क्या, एक आपके पास डेटा है, उसको सिक्योर रखना है जितना हो सके। कोई भी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी उसको एक्सेस ना कर सके आपकी अप्रूवल के, ये अथॉरिटी के बगैर। ठीक है ना? और वो कई तरह का कई किस्म के मतलब डेटा को डैमेज कर सकते हैं। किस तरह के? एक होता है पार्शियली, एक होता है कम्प्लीटली। पार्शियली मतलब अगर आपके पास डेटा का बैकअप है, ठीक है, और या कोई पूरा डेटा नहीं होता, आपका कुछ हिस्सा, डेटे में से कुछ हिस्सा आपका डैमेज हो जाता है। ठीक है ना? फिर एक होता है कम्प्लीटली डेटा डैमेज हो जाता है। मतलब कि इसकी एग्जांपल है कि आपकी हार्ड डिस्क ही हो गई है आपकी ख़राब, एरर आ गया, तो ये आती हैं आगे उसकी के थ्रेड्स में आता है। ठीक है ना? सिक्योरिटी थ्रेड्स में आती हैं उसकी चीज़ें कि वो किस किस्म का हो सकता है डैमेज, कि डेटा आपका किस किस्म का, आपकी वो हार्ड डिस्क किसी ने चोरी कर ली है, या आपकी वो हार्ड डिस्क किसी ने कोई उसमें वायरस कर दिया। वो आगे क्या हैं, मुख्तलिफ टाइप के क्या हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स। फिर आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी ऑफ द डेटा इज़ necessary to run an organization successfully. If a network or data is not secure, then an unauthorized person can access the data and can modify or use it illegally. Because of that, security of data is necessary for any organization. ज़रूरी है आपके लिए कि डेटा की सिक्योरिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई डेटा तो उसको सिक्योर रखना वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। फिर आ जाती हैं सिक्योरिटी threats. A security threats can be computer program, an event, or a person that violate the computer security. It may cause the loss of data and stealing of information. It also affect the working of the computer. किस किस्म के सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं जो आपके डेटा को डैमेज करें या कुछ भी डेटा की लॉस कर दें या उसका इलीगली यूज़ करें? वो होते हैं, फर्स्ट पे आते हैं हैकर्स। अ पर्सन वो एक्सेस द कंप्यूटर नेटवर्क एंड इट्स रिसोर्सेज इलीगली इज़ नॉन एज एन हैकर। और हैकर्स क्या होते हैं? आपके एक एक्सपर्ट होते हैं कंप्यूटर में और बहुत नॉलेज रखते हैं, लेकिन वो उस नॉलेज को किधर यूज़ करते हैं? नेगेटिव वे में यूज़ करते हैं, नेगेटिव पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है ना? द हैकर्स में स्टील द फॉलोइंग, क्या क्या वो चोरी कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं आप लोग? द इंफॉर्मेशन ऑफ क्लाइंट और कस्टमर्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, पासवर्ड टू एक्सेस कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स इलीगली, ईमेल पासवर्ड्स टू यूज़ ईमेल अकाउंट विदाउट यूज़र नॉलेज। फिर आता है हार्डवेयर थेफ्ट। इट इज़ एन अदर एन अदर सिक्योरिटी थ्रेट्स। हार्डवेयर थ्रेट्स इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टीलिंग द हार्डवेयर इक्विपमेंट सच एज हार्ड डिस्क एंड मॉनिटर। ठीक है? जो हार्डवेयर आपकी चीज़ें चोरी कर जाएँ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई ऐसे बंदे होते हैं कई अक्सर वाक़यात इस तरह के, कि कोई सिस्टम चोरी कर गया या कुछ। असल बात ये होती है उनकी बैक एंड पे तो एक होता है कोई ना कोई, किसी डेटे की वजह से वो उसको डैमेज करते हैं या उसको लेके जाते हैं। ठीक है ना? तो ये भी होते हैं, इसको क्या कहते हैं? हार्डवेयर थेफ्ट कहते हैं। ठीक है? उसके बाद आते हैं सॉफ्टवेयर थेफ्ट। क्या सॉफ्टवेयर में क्या आता है? इट मीन्स दैट अ पर्सन कैन स्टील अ सॉफ्टवेयर मीडिया, इरेज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और कॉपी इट विदाउट परमिशन। ठीक है? ये भी आपको समझ आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, समवन कैन स्टील द CD रोम दैट कंटेन द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड एंग्री एम्प्लॉय मे डिलीट दिस इंस्टॉल सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है? ये उसकी एग्जाम्पल। इंफॉर्मेशन थेफ्ट, इंफॉर्मेशन भी कोई भी हो सकती है, वो आपकी वो चोरी कर सकते हैं या उसका इलीगली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? फिर आ जाता है सिस्टम फेलियर। सिस्टम आपका कोई भी किसी वजह से कोई सिस्टम नहीं चल रहा, कोई फाइल क्रैश हो गई या कोई सॉफ्टवेयर में एरर आ गया, ये भी एक सिक्योरिटी थ्रेट्स में ही आता है। फिर होता है वायरस। वायरस भी एक मोस्ट कॉमन बग है, यूँ समझे कि वो भी आजकल के टाइम में, तो उसका भी आप लोगों को पता होगा कि वो भी कंप्यूटर की सिक्योरिटी पे क्या है, रिस्क है। ठीक है ना?
ईमेल अटैच्ड, हार्ड डिस्क के साथ कभी वायरस अटैच होता है, यूएसबी फ्लैश, कई किस्म के हैं वो, फिर वायरसेस के आगे टाइप्स हैं, ठीक है ना। तो ये उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। टॉपिक आज छोटा सा ही था, ठीक है ना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।